नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज़, जो खबर दिखाने में है सबसे आगे। न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य मंत्री एवं उदयपुर डिजिटल सदस्यता अभियान पूरा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनने और वह प्रभारी संदीप सिंह चौधरी ने बताया कि 5 राज्यों के चुनाव में हुई हार और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। वह महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की गई। अभी पिछले दिनों ये 5 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आए हैं और जैसा आप सभी सामान्य साथियों को पता होगा कि 137 दिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखे और जो ही रिजल्ट आया आते ही पहले दिन 50-50 पैसे पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाए। साथ ही पिछले 6 दिन में 3 रुपये 75 पैसे तो डीजल पे बढ़ा चुके हैं, 3 रुपये 70 पैसे पेट्रोल पे बढ़ा चुके हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि गैस सिलेंडर का 2014 में जो भाव था और आज का जो वर्तमान भाव है वो 3 गुना बढ़ चुका है। इस देश के अंदर आज महंगाई चरम, बेरोजगार है। आप लोगों को याद होगा कि देश के अंदर 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे, माननीय मोदी जी ने करीब 36 लोकसभा क्षेत्रों में जाके ये कहा था कि मैं 2 लाख युवाओं को रोज़गार हर साल दूंगा। आज देश का युवा पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल दूंगा। तो 8 सालों को देखते हुए 16 करोड़ रोज़गार युवा साथियों को मिलने चाहिए। तो देश का युवा पूछ रहा है कि 16 करोड़ की स्कीम के आधार पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है। पिछले जो चुनाव हुए उन सब चुनाव के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पे अत्याचार, सब चीज़ों को गौण कर दिया गया और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग जगहों पे धार्मिक नेताओं के माध्यम से एक धार्मिक खाई पैदा करके राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया है। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करता है, नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री, उनसे सवाल करता है कि महंगाई कब वो कम करेंगे, सिलेंडर का रेट आधे से कम वो कब करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम जीएसटी के अंडर ला के कब कम करेंगे। इन सब बातों को लेके मैं आज आपके उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग के कोई सवाल हो तो बताएं। सर, आपके देहात जिलाध्यक्ष बन जाएगा, शहर जिलाध्यक्ष बन जाएगा, देखिए चेयरमैन आ जाएंगे। मैं आपके भी एक मिनट, जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है आपके पास, तो कैसे आप सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर हमारे जितने भी निवर्तमान अध्यक्ष हैं, वो जब तक नया अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक एक परिपाटी चली आती है कि निवर्तमान अध्यक्ष ही काम करता है। चाहे वो निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष हो, निवर्तमान शहर अध्यक्ष हो, निवर्तमान देहात का संगठन चुनाव में मेंबरशिप, उसके बाद ब्लॉक के चुनाव, उसके बाद जिले के चुनाव, उनमें समय लगता है और एक प्रक्रिया होती है संगठन चुनाव की। तो उस प्रक्रिया के तहत ही आने वाले समय में नियुक्तियाँ होंगी। सर, आपने जितने भी मुद्दे गिनाए भी, महंगाई, बेरोजगारी, जी, ये सब मुद्दे आपकी जगह ठीक है, पब्लिक भी मानती है, लेकिन पब्लिक पे कोई मुद्दों का असर नहीं हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में आपने देखा कांग्रेस कहीं भी ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आई। देखिए, मैं आपसे से निवेदन करूं कि देश के अंदर 1.5 साल तक देश का किसान दिल्ली की सरहद पे बैठा रहा। 1054 से ज़्यादा किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी एक मंत्री के पुत्र में किसानों को कुचल के मार दिया गया, एफआईआर दर्ज हुई। मीडिया के प्रेशर में आके बड़ी मुश्किल से उस लड़के की गिरफ्तारी हुई। आज न्यायपालिका पे भी दबाव बना के जिसने इंटेंसली 7 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया, उसकी भी जमानत इस देश में हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश आज किस ओर जा रहा है। जनता पे इन मुद्दों का असर क्यों नहीं हो रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुकदमा बिल्कुल सही दर्ज हुआ था। सब लोगों ने प्रत्यक्ष में देखा है कि जीप दौड़ते हुए आई, किसान
कांग्रेस विधायक पुत्र के ऊपर रेप का जो आरोप लगा हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, कल से अखबारों में क्या बना हुआ, उस मामले में क्या कहना है? कानून अपनी कार्रवाई करेगा। पार्टी क्या कर रही है? पार्टी ने रिपोर्ट मंगवाई है, अभी 2-3 दिन में अध्यक्ष के पास रिपोर्ट चली जाएगी, उसके बाद फिर आगे जो भी होगा आप लोगों के सामने परिणाम आ जाएगा। आप कह रहे हैं संगठनात्मक चुनाव ये वो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, चुनाव के बाद उनकी दोबारा से घोषणा होगी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिनों से शायद पत्रकारिता कर रहे होंगे, पहले भी आपने चुनाव देखे होंगे। मैं आपको बता दूं वो अभी निवर्तमान अध्यक्ष के तौर पे काम, चाहे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकारिणी हो या जिलाध्यक्ष, सब नया स्वरूप आपके सामने आएगा। उदयपुर का टारगेट नहीं, पूरे राजस्थान का हमारा टारगेट 50 लाख सदस्य डिजिटल अभियान के तहत बनाने का था हमारा। उदयपुर के अंदर करीब 25,000 के करीब क्रॉस हुआ। उदयपुर जिले में 25,000 के करीब सदस्य बन चुके हैं जी। तो टारगेट है जी, 50 लाख का टारगेट वो पूरे राजस्थान का टारगेट, कब तक हो जाएगा? वो 31 तारीख तक हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। हैं जी, पूरे राजस्थान का तो प्रदेश अध्यक्ष जी बता पाएंगे, मैं तो सिर्फ उदयपुर का बता सकता हूँ। बताया नहीं कि अफसर इनकी मानते हैं, हमें पता है ना कंडीशन, वो भी पूछता जी बैठे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अफसर ऐसा ही कहीं आ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के वर्कर, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री सबकी चलती है, और अफसरशाही कहीं आ भी नहीं है कांग्रेस राज में। शासन में कांग्रेस में पूरे मेरी एक बात सुनिए, परिवार के अंदर जब बैठ के चर्चा करते हैं तो कई तरह के सदस्यों के भिन्न भिन्न विचार होते हैं। तब हमारी उदयपुर के अंदर चाहे वो शहर कांग्रेस हो चाहे देहात कांग्रेस हो, पार्टी एक जुट। आप दोनों अध्यक्ष आपके बीच में बैठे हैं, अन्य साथी भी बैठे हुए हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ता दरी उठाएगा नहीं, कार्यकर्ता कोई दरी नहीं उठाएगा। आज एक आम कार्यकर्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक चेयरमैन के रूप में आपके बीच में मौजूद है। राजस्थान में चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? सचिन पायलट या अशोक? राजस्थान के अंदर चुनाव माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। पिछले 6 दिन में केंद्र की हमारी जो सरकार है उसने पेट्रोल पे 3 रुपये 70 पैसे बढ़ाए हैं, डीजल पे 3 रुपये 75 पैसे बढ़ाए हैं। आज देश का आम आदमी इस कमरतोड़ महंगाई से परेशान हो चुका है। आज देश के अंदर आम गृहिणी जो सिलेंडर का उपयोग करती है, 2014 से लेके आज 2022 तक 1000 से ज़्यादा सिलेंडर का रेट हो चुका है। हमारी सरकार और इनकी सरकार के अंदर 8 साल में 3 गुना का फर्क हो चुका है। साथ ही देश का युवा जो इस आस में बीजेपी के साथ हुआ था कि मोदी जी ने देश में एक नारा दिया था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, आज 8 साल के अंदर देश का युवा उनसे सवाल कर रहा है कि 16 करोड़ रोजगार कहाँ है, कितने लोगों को इन्होंने 8 साल में रोजगार दिया, देश जानना चाहता है। साथ ही पिछले 8 साल में इन्होंने पेट्रोल और डीजल पे 26 लाख करोड़ रुपए, मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं देश को कि 26 लाख करोड़ रुपए की कमाई भारत सरकार की हुई है। उस पैसे का इन्होंने कहाँ उपयोग किया, किस योजना में उस पैसे को इन्होंने यूज किया, देश को बताएं। साथ ही देश का किसान पूरे देश के अंदर पीड़ित है। इन्होंने सरकार में आने से पहले कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 8 साल इनकी सरकार को हो चुके हैं केंद्र में, आज तक वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उन्होंने क्यों नहीं लागू की, देश का किसान इनसे जानना चाहता है। तो आप लोग कोई सवाल